सो या इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस ये है कि हो सकता है कि मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हों जिन्हें लग रहा हो कि उनकी एज हो गई है और अब खेल ख़त्म, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 21-22 साल के होंगे और जिन्हें मैं शायद ये एक तौर पे एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैं भी इस साल दिसंबर में 30 साल का हो जाऊँगा। तो ये मेरे कुछ विचार हैं कि जो मैं प्रकट करना चाहता था, कि मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं 21-22 साल का होता तो मैं क्या करता और क्या-क्या गलतियाँ मैंने करी, ठीक है? और अभी वो चीज़ें, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम ये ऑब्ज़र्व करो, या फिर ये जैसे एक 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 सीख है मेरी तरफ से यंगस्टर्स को, जो 21-22 साल के हैं और कन्फ्यूज़ है लाइफ़ में, राइट? तो मैं देखो ज़्यादा फैंसी वीडियो तो बनाऊँगा नहीं। मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, उनको जस्ट आई विल जस्ट राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन। तो ये मेरा थॉट है कि है ना, स्टूडेंट की लाइफ में पहली चीज़ होती है कि वो ग्रेजुएशन करता है, राइट? यानी कि फर्स्ट स्टेज इज़ ग्रेजुएशन, ठीक है? आपने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन में तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, आपको कोई लड़की पसंद आती है, लड़का पसंद आता है, तो आप उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हो, जो कि करना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर आप क्या करते हो, आप फिर देखते हो कि तो 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं ना बच्चों की। एक तो जो बिल्कुल टाइम पास करते हैं, दूसरे जो टाइम पास भी करते हैं और अपना फ्यूचर गोल भी सेट करके रखते हैं, और तीसरे होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं कि पता नहीं करना क्या है। तो मैं तीसरी वाली कैटेगरी में से था, जो कि कन्फ्यूज़न में था, राइट? कन्फ्यूज़ था बिल्कुल, ठीक है, करना क्या है? बस हाँ, ये था एक माइंड में कि एक जो चीज़ होगी मेरे साथ, काफ़ियों के साथ हुई होगी कि भई मेरे को फ़ौज में जाना है, ये करना है, मतलब फ़ौज में हो ही जाएगा वगैरह-वगैरह। बट वो काम नहीं करता हमेशा, राइट? तो ये सबके लिए काम नहीं करता है। तो ग्रेजुएशन में आई गेस जब हम फर्स्ट या सेकंड ईयर में होते हैं, तो हमें ना सब कुछ ट्राई करना चाहिए। बट उसके साथ-साथ हमें अपना एकेडमिक्स, यानी कि जो एकेडमिक्स है हमारा, यानी कि ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, मिड सेम होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि आज से 3 साल, 4 साल या 5 साल बाद जब आप कहीं पे, मतलब ये मैंने फेस किया है कि एकेडमिक्स की इम्पोर्टेंस होती है अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर देश से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, क्योंकि रहने लायक तो है नहीं देश। अ, तो ये सारी चीज़ें आप मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? तो हम आपने ग्रेजुएशन किया, एक ये जो कन्फ्यूज़ वाली कैटेगरी है, मैं उसके लिए ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अपने लाइफ़ में क्लियर है कि उनको क्या करना है, वो कर सकते हैं, राइट? अब अज़्यूम करो कि तुम हो 22 साल के, ठीक है? अब 22 से 25 साल की उम्र में मेरा सजेशन ये है कि तुम्हें जो ट्राई करना है कर लो। मतलब तुम्हें तुम्हें जो मन कर रहा है वो ट्राई कर लो। एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ कि अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, तो आपको स्पोर्ट्स ट्राई करना है, आपको सरकारी नौकरी ट्राई करनी है, आपको हायर एजुकेशन ट्राई करना है, आपको बाहर जाने के लिए ट्राई करना है। तो मेरे ख़्याल में ये एक लिमिट है 25 ईयर्स की, जहाँ तक आपको आपको सब कुछ ट्राई कर लेना है, अलग-अलग ऑप्शंस, कि मैं ये भी करके देख लेता हूँ, मैं ये भी करके देख लेता हूँ, मैं ये भी करके देख लेता हूँ और मैं ये भी करके देख लेता हूँ। उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी जो आपके काम की होगी, जो आपके इंटरेस्ट की होगी, जो आपकी मतलब आपको जिसमें मज़ा आएगा, राइट? बट 25 के बाद ना, अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप मेरे जैसे हो जाएँगे कि आप 26 के हो गए, फिर आप 27 के हो गए, 28 के हो गए और 29 के भी हो जाओगे। ये इतना ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, ये टाइम जाने में। और अभी भी आप कहाँ खड़े हैं? कहीं नहीं। आप आगे बढ़े लाइफ़ में? कहीं नहीं। तो ये कैटेगरी है, ये मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को भी देखा है। अ, ये कैटेगरी बहुत ही मतलब गंदी कैटेगरी है, राइट? मैं गाली तो नहीं देना चाहता, बट ये कैटेगरी गंदी है और इस कैटेगरी में मैं भी फ़ॉल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, अगर कोई मेरे से रेजोनेट करेगा तो, कि मैंने पहले बीएससी करी, फिर मैंने एमएससी करी, बहुत ही ठीक ठाक रिजल्ट आया मेरा, मैं बता ही देता हूँ, 57% आए थे मेरे।
फिर मैंने सोचा चलो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं भाई, सरकारी तो हो ही जाएगी अपनी। तो ये बैंक, पीओ, एसबीआई, पीओ, एसएससी, ये वो भाई दुनिया भर के एग्ज़ाम दिए मैंने। ठीक है, नहीं हुआ मेरा, मैं मतलब फेलियर ही रहा अभी तक भी हूँ। उसके बाद मैंने कर ली बीएड। बीएड मतलब होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप स्कूल में जा करके 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, तो आपका खर्चा और आपकी लाइफ थोड़ी सी ठीक ठाक चल जाएगी, राइट, आप मज़े कर सकते हो लाइफ में। तो ये मैंने करा, मैंने 2.5 साल स्कूल्स में काम किया, 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया। फिर जब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था, तो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि यार टीचर्स जो 17-17 साल से 18-18 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका मतलब मुझे देख के ऐसा लगा नहीं कि इट इज़ अ वेरी यू नो फ्रूटफुल काइंड ऑफ जॉब, कि भाई यहाँ पे कुछ हमें ग्रोथ मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा लेट्स गो फॉर कैट। अब सबका यही है कि जिसका कुछ नहीं होता है, या तो वो टीचिंग में घुस जाता है, या फिर देखिए इंजीनियरिंग के बाद कोई कैट वैट ये वो कॉर्पोरेट वगैरह में फिर रोते हैं कि कॉर्पोरेट में ये, बट और कोई रास्ता नहीं है, राइट। अगर आपने अगर एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया, तो आपके पास लिमिटेड ही रास्ते बचते हैं, आपके पास कोई रास्ता है नहीं वैसे, राइट। तो मैं बताता हूँ अपना कि मैंने कैट 23 दिया, 24 दिया और 25 भी दिया। बट इन तीनों में रिजल्ट क्या था? कुछ नहीं। तो मतलब हमारा ये था कि भाई हम लोग टॉप कॉलेज, टॉप कॉलेज, टॉप कॉलेज तो मिलेगा नहीं। टॉप कॉलेज कैसे मिलेगा? एक एवरेज बच्चे को टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता, तो ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ट्राई किया मैंने 23 में, चलो दे के देखते हैं क्या है। 24 में जॉब कर रहा था, तैयारी करी, ठीक है, हाँ मतलब 50-50 था कि हाँ चलो ठीक है। 25 में मैंने जॉब छोड़ दिया, तैयारी करी अच्छे से, और सरप्राइजिंगली मेरा रिजल्ट 24 के मुकाबले 24 में मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया था 25 के मुकाबले। अब मेरे को 8 महीने हो गए एंड आई एम 29। तो अब मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, तो मेरा यही इस वीडियो के थ्रू ये एक मैसेज है कि आप ना इस ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट है ना 22 से 25 का, इसमें आपको जो हाथ पर मारने मार लो, आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी कर लो। दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लाइफ के अपने करियर्स के डाइवर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ चूज करने का ट्राई कर सकते हो इस रेंज में 20 to 25। उसके बाद आई गेस ये समझदारी भी नहीं है कि आप इतने सारे जो इतना सारा समय है वो वेस्ट ही कर दो, राइट। तो 25 भी आई कैन मैक्स है, मैक्स टू मैक्स 26 कर लो यार, नेक्स्ट मैक्स, क्योंकि इतने 27, 28, 29 3 साल में बंदे को सेट हो जाना चाहिए, राइट। तो दूसरी चीज़ ये, अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे कोप अप करा, अगर कोई मेरी सिचुएशन में है तो कैसे मैंने कोप अप करा, राइट। तो मैं ना साइकिलिंग करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो मैं ये सब चुतियापे से थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ, ठीक है। मतलब साइकिलिंग मेरे को ये सब खिचड़ी से जो है दूर ले जाती है। तो एक हॉबी आपको मतलब एक अच्छी हॉबी हो या आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। बट ये मेरा ये एक वर्डिक्ट है इस डिस्कशन के थ्रू, कि हो सके तो 25 साल की उम्र तक यू यू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि एनीथिंग अबाउट 25 और 26, आई मीन इट इज़ नॉट बैड, बट आइडियली इफ यू क्लियर, क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। आपके पास 3 साल हैं, यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स, इंटरनेट पे ये वो बहुत कुछ है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप कॉलेज में हैं, बंदी बंदी के ऊपर ध्यान दीजिए। बनती है तो ठीक है, नहीं तो बंदियाँ इस मतलब ठीक है, बन तुम अगर उस पर ध्यान दे रहे हो तो ठीक है, ध्यान दो। बट इतना भी मत दो कि तुम अपना फिर बाद में पछतावा, राइट। तो दिस इज़ माई क्रक्स ऑफ द वीडियो, कि ये मैं शेयर करना चाहता था। बस मुझे इतना ही बोलना है, बाकी अगर मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है और अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तुम्हारी किसी भी तरीके से, तो यू कैन जस्ट आस्क, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने क्या गलत किया और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता था। जितना मुझे लगा कि हाँ ये होना चाहिए उतना मैंने बता दिया। अब तुम लिख सकते हो, बता सकते हो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।